हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इल्यूमिनेशन में जैसा कि पिछले वीडियो में लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीपन के नियम का स्टडी किए हैं, तो उस प्रदीपन के नियम में क्या है कि प्रदीपन ठीक किसी बिंदु पर प्रदीपन ज्योति तीव्रता के समानुपाती होता है। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी के। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी बिंदु पर प्रदीपन प्रकाश स्रोत से आने वाला ठीक वह जो है उस प्रकाश स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे जो है हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, प्रतिलोम वर्ग नियम भी कहते हैं। इसी तरह है आपका जो है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, लैम्बर्ट का कोजिया नियम। तो उसके अनुसार क्या है कि किसी सतह पर ठीक प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश सोर्स लाइट अर्थात उस बिंदु पर प्रदीपन जो है ठीक लंब ठीक और उस प्रकाश स्रोत से निकलने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स के बीच बने एंगल के कोजिया के समानुपाती होता है। अर्थात E बराबर आई ठीक cos थीटा ठीक और बटे में आर स्क्वायर होता है। एक इसके अनुसार लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के अनुसार ठीक। तो इस लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ को जो है निम्न जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्लियर करते हैं ठीक। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ ठीक ये एक लाइट सोर्स है, लैंप है ठीक। क्या है? यह एक लैंप है। बिंदु ए ठीक और बिंदु बी और बिंदु सी पर यह एक समरूप जो है लैंप है। मतलब कि यह एक ऐसा लैंप है जिससे एक समान जो है ज्योति फ्लक्स निकल रहा है ठीक। तो इस लैंप की बिंदु ए पर, बिंदु बी पर और बिंदु सी पर जो है हमें तीव्रता फाइंड करनी है ठीक। यहाँ पर एंगल थीटा और इस बिंदु सी की एंगल जो है आपका थीटा 2 है। तो हमें जो है प्रत्येक बिंदु पर जो है क्या फाइंड करना है? तीव्रता फाइंड करनी है। तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के अनुसार बिंदु ए पर देखते हैं तीव्रता। तो बिंदु ए पर जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ई ए बराबर कितना होगा? यह हाइट h है, लैंप से बिंदु ए की दूरी जो है h है ठीक। तो कितना होगा? I और चूँकि लंब और निकलने वाले फ्लक्स कि यहाँ पर बीच की मतलब एंगल जो है थीटा 0 है, थीटा यहाँ पर 0 अंश है। तो इसलिए I cos 0 अंश बटा में दूरी अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो ये हो गया आपका ई ए आई ठीक और cos 0 का मान 1 बटा में एच स्क्वायर। बिंदु ए पर फाइंड किए ठीक। तो हम जो है इसे कहीं नोट करते हैं ठीक और इसी तरह बिंदु बी पर फाइंड निकालते हैं ठीक। तो बिंदु ए पर
ई ए बराबर एच बटे में, अरे एच कह रहे हैं, आई, ठीक, और बटे में एच स्क्वायर। यह समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। इसी प्रकार बिंदु बी पर फाइंड आउट करते हैं। तो बिंदु बी पर जो है, तो बिंदु बी पर ई बी बराबर लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के अनुसार कितना होगा, आई, और यहाँ पर ज्योति फ्लक्स और लंब के बीच की दूरी कितनी, एंगल कितना है, θ1 है। तो ठीक, तो यहाँ पर cos θ1 और बटे में दूरी L और B, LB का वर्ग। अब देखिए यहाँ से cos θ1 का मान फाइंड करते हैं। अब देखिए cos θ1 बराबर कितना होगा, क्योंकि cos θ1 बराबर आधार, cos θ बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो थीटा के सामने वाला का यह क्या होगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है, यह आपका जो है हाइपोटेनस कर्ण हो गया, यह आपका बेस आधार हो गया। तो इसलिए cos θ1 बराबर कितना हो जाएगा, आपका आधार ये हो गया बटा में कर्ण। तो आधार आपका जो है एच और बटा में कर्ण कितना हो गया, एल और बी, ठीक। तो cos θ1 का मान जो है यहाँ पर मान रखते हैं, आई cos θ1 का मान एच, ठीक, और यह एल बी का वर्ग है, और यह एच बटा में यह एल बी है। तो यह कितना हो जाएगा, आई इंटू एच बटे में, ठीक, एल बी का यह कितना हो गया, क्यूब, ठीक। अब इस समीकरण को जो हम निम्न प्रकार इस तरह लिख सकते हैं, आई और बटा में एच स्क्वायर से जो है ऊपर नीचे जो है हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यह जो है आपका एच क्यूब होगा और यह जो है आपका एल बी क्यूब हो गया, ठीक। अब देखिए आई बटा एच स्क्वायर समीकरण नंबर 1 से बिंदु ए पर जो प्रदीपन फाइंड किए हैं उसका मान है। यहाँ पर हम मान रखते हैं ई ए, और यह कितना है, देखिए एच बटा में एल बी, cos θ1 का मान है, तो यहाँ पर रख देंगे cos क्यूब θ1, ठीक। तो इस प्रकार जो है बिंदु बी पर प्रदीपन कितना हुआ आपका, देख लीजिए यहाँ से, ठीक, इतना हुआ बिंदु ए पर प्रदीपन, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार बिंदु हम सी पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिंदु सी पर प्रदीपन आपका कितना होगा, तो इसी फार्मूले के सहायता से हम लिख सकते हैं, ठीक, बिंदु सी पर प्रदीपन ई सी बराबर ई ए, ठीक। अब यहाँ पर एंगल θ2 है, तो θ2 के अनुसार ले लेते हैं, cos क्यूब θ2, ठीक। इसी प्रकार यदि बिंदु डी होगा, बिंदु ई होगा, तो हम जो है थीटा बदलता जाएगा, चेंज होता जाएगा, और थीटा के अनुसार जो है हम यहाँ पर प्रदीपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लैम्बर्ट कोसाइन लॉ को जो है इस निम्न जो है फिगर की सहायता से व्याख्या किए या देखें, ठीक। अब इसी पर जो है जितने भी जो है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है, या मीन स्फेरिकल कैंडिल पावर है, या मीन हॉरिजॉन्टल कैंडिल पावर है, उस पर जो है एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक न्यूमेरिकल देखते हैं और इसको जो है फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या फाइंड करना है,
देखिए एक लैंप 250 वोल्ट का है जो 3000 ल्यूमेन फ्लक्स दे रहा है और 0.8 एम्पियर का धारा लेता है। तो हमें गणना करना है ल्यूमेंस पर वाट, मतलब कि 1 वाट में कितना ल्यूमेंस है, और मीन स्फेरिकल कैंडल पावर 1 वाट में। तो पहले जो है हम फाइंड आउट करते हैं पावर। ठीक, वाट कितना है आपका, तो V इंटू आई, भी कितना है 250, आई कितना है 0.8, ये कितना हो गया आपका 200 वाट हो गया, 200 वाट। अब हमें ल्यूमेंस पर वाट फाइंड करना है। ठीक, तो ल्यूमेंस पर वाट बराबर कितना होगा, ल्यूमेंस कितना दिया है 3000 और वाट आपका है 200, कटा देंगे कितना आ जाएगा 15। ठीक, इसी प्रकार हम जो है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए मीन स्फेरिकल कैंडल पावर बराबर होता है ल्यूमेंस, क्या है ल्यूमेंस बटे में 4 पाई। ठीक, तो ल्यूमेंस आपका कितना है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ल्यूमेंस आपका 3000 है और बटे में 4, पाई का मान 22 बटे में 7, कितना है 22 बटे में आपका 7 है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3000 गुणे 7 बटे में 88 होगा। ठीक, यह जो है 21088, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो है आ जाएगा 238.636 क्या कैंडल। ठीक, लेकिन हमें मीन स्फेरिकल कैंडल पावर पर वाट ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको जो है हम 200 से, क्योंकि 200 वाट है तो 1 वाट में, तो 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है मिलेगा। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 238 में 1 बढ़ जाएगा तो 1.193 आएगा आपका मीन स्फेरिकल कैंडल पर पावर पर वाट। 1 वाट में इतना कैंडल होगा MSCP। ठीक, तो इस प्रकार जो है न्यूमेरिकल जो है एक देखें, फिर अगले वीडियो में जो है ऐसा ही न्यूमेरिकल या इम्पॉर्टेंट जो है डिफिनीशन या टॉपिक का स्टडी करते हैं। ठीक, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।